हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हाउ टू लर्न फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबे समय तक आप कैसे याद रख सकते हो। देखो, परमानेंट याद तो कोई भी नहीं रख सकता, लेकिन चीज़ों को लंबे समय तक ज़रूर याद रखा जा सकता है। चीज़ों को कैसे इफेक्टिव वे से लंबे समय तक याद रखा जा सकता है, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा उसके बारे में। चलो तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको विजुअल तरीके से पढ़ना है, आपको विजुअलाइजेशन होनी चाहिए। आप जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हो आपको पता होना चाहिए, हाँ उसे आप मन में विजुअलाइज कर पाओगे तो आपको बहुत आसानी होगी टॉपिक को समझने में। नंबर सेकंड थिंग है अंडरस्टैंडिंग। यदि आप किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लेते हो, आप रटते नहीं हो, उसे अंडरस्टैंड कर लेते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी उसे लंबे समय तक याद करने में। टीच समवन, यदि आप किसी दूसरे को पढ़ाते हो, यदि कोई दूसरा भी नहीं है तो आप शीशे के सामने खड़े होकर पढ़ा सकते हो, या फिर आप पेन या पेपर लेकर खुद को पढ़ा सकते हो। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका है जिससे आप बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हो। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है, इफ़ यू कैन नॉट एक्सप्लेन सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। यदि आप किसी को इसे सिंपल एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो अभी तक आप उसी चीज़ को इनफ तरीके से नहीं जानते हो। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, ये बिल्कुल सही बात है। यदि आप किसी दूसरे को पढ़ाते हो, यदि आप किसी चीज़ को दूसरे को नहीं पढ़ा पाते हो तो आपको वो चीज़ नहीं आई है, ये बिल्कुल सही बात है। अगली बात है, आपको रिवाइज करना है। कई लोग रिवाइज नहीं करते हैं। यदि आप चीज़ों को रिवाइज करते हो तो आपको बिल्कुल चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। अगली चीज़ है राइटिंग। यदि आप चीज़ों को राइटिंग करोगे, आप चीज़ों को लिख कर पढ़ोगे, आप 15 से 20 पेज रोज़ाना भरोगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल याद रहेंगी, क्योंकि लिखने से हमारा जो विजुअल थिंकिंग है वो बढ़ती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस, यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हो आप उस भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो आपको ज़रूर उस टॉपिक के बारे में कॉन्सेप्ट का पता लगेगा, और आपको पता लगेगा कि आप कैसे, आपकी क्या कमी रह गई है और आप उसे कैसे दूर कर सकते हो। अगली बात करते हैं, जो अदर थिंग आपको कैसे इस पर इफेक्ट डालती हैं। नंबर 1 है स्टडी लेस और स्टडी गुड, यानी कि आप स्टडी कम करो लेकिन स्टडी अच्छी करो। कम करो लेकिन अच्छी करो। 80-20 रूल अप्लाई होता है यहाँ पर, यानी कि आपके 80% काम उससे होते हैं आपके 20 एफर्ट से। यदि आप 20% एफर्ट करते हो तो आपके 80% काम होते हैं। जैसे यदि आपका एग्ज़ाम लगता है और आपके एग्ज़ाम में आप देख रहे हैं लगभग 20% सिलेबस से ही आपका 80% पेपर आया हुआ होता है, तो लगभग आपके 80-20 रूल वहाँ पर अप्लाई हो रहा होता है। ऐसा रूल हर जगह लगभग अप्लाई होता है। आप उसे पहचानो कि ये मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे इन पर ज़्यादा ध्यान देना है। इससे आपको पढ़ाई में मदद मिलेगी। स्टडी इन इफेक्टिव टाइम, यदि आप स्टडी इफेक्टिव टाइम में नहीं करते हो तो आपको करना चाहिए। जनरली लोगों की मॉर्निंग में अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। यदि आपकी रात में होती है तो आप रात में पढ़ सकते हो। रेस्ट बिटवीन स्टडी, कई लोग स्टडी के बीच में रेस्ट नहीं लेते हैं। यदि आपको पढ़ने का मन भी हो, यदि आपका एक फ्लो भी क्रिएट हो गया है ना, फिर भी आपको स्टडी के बीच में रेस्ट लेना है। लगभग 1 घंटे की स्टडी के बीच में आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना है, इतना तो लेना ही है। इंटरेस्ट 4th नंबर पे आता है इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट यदि पढ़ाई में नहीं है तो आपको चीज़ें लंबे समय तक याद नहीं रहेंगी। आपको सबसे पहले उस टॉपिक के विषय में जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें इंटरेस्ट आपको डेवलप करना पड़ेगा। उसकी जो पेरीफेरी पर जो भी चीज़ें हैं उनको आपको जानना पड़ेगा, तभी आप इफेक्टिव स्टडी कर पाओगे।